जय गुरु जी। संगत जी कनेक्ट हो जाए। संगत जी एक बार जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आजकल जो देखने में आ रहा है कि कुछ लोग गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी की लॉकेट या गुरु जी के स्वरूप के रूप में कोई भी चीज जैसे माला हो गई, घड़ी हो गई, इन चीजों को बेच रहे हैं। आपको पता है ये सब चीजें वर्जित हैं। वो ब्लेसिंग नहीं है, वो आपने चीज खरीदी है, पैसे देके खरीदी है, तो उसमें ब्लेसिंग कहां से आ जाएगी? ब्लेसिंग वो है जो आपको बड़े मंदिर से मिले, ब्लेसिंग वो है जो आपको सत्संग में मिले, ब्लेसिंग वो है जो आपको कोई गिफ्ट के तौर पे दे। संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ, ब्लेसिंग नहीं खरीदी जा सकती। वो लोग मूर्ख हैं जो गुरु जी का स्वरूप के तौर पे पेन, घड़ी, कैलेंडर, लॉकेट, माला, कई चीजें ऐसी जिन्हें खरीदते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप सुख खरीद सकते हैं कहीं से? कहीं से सुख खरीद सकते हैं? प्रसिद्धि खरीद सकते हैं? तंदुरुस्ती खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना। फिर ये चीजें क्यों खरीदते हैं आप? गुरुजी ने जब जिस समय जिस प्रकार से आपको चीज देनी है वो आपको देंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बड़े मंदिर से भी चीजें निशुल्क दी जाती हैं, सत्संग में भी चीजें निशुल्क दी जाती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपके नसीब बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं, तो आपके घर बैठे बैठे भी गुरुजी चीज भेज देते हैं, किसी के भी थ्रू भेज देते हैं। अब मैं अपना बताता हूं। मैं एक फोटोग्राफर है, हमारे दोस्त हैं, मैं उनके पास गया तो उनके पास 40 बाई 60, 40 बाई 60 समझते हैं आप? 5 फुट लंबा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अंकल ये तो बहुत सुंदर स्वरूप है। सुंदर तो होगा ही, जब गुरुजी हैं उसमें तो स्वरूप तो होगा ही सुंदर। उन्होंने कहा जी मैंने ना अपनी बिटिया के लिए बनाया था, उसको देना था मैंने, तो वो गलती से 2 बन गए। मैंने कहा अंकल आपको पता है कि ये स्वरूप जो है ना बेचे जाते हैं ना खरीदे जाते हैं, ये गिफ्ट दिए जाते हैं। और गुरुजी के मंदिर से मिले तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा नहीं अंकल ये जो दूसरा स्वरूप है ना, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। मेरे मन में आया मैं लूं ना लूं, फिर मेरे मन में एक बात आई कि नहीं, क्या पता आज गुरुजी ने मुझे भेजा इसीलिए यहां पे कि आप जाओ, वहां पे आपका स्वरूप रखा है वो ले आओ। ऐसी एक बार एक अंकल के यहां सत्संग था। उस सत्संग के अंदर अंकल ने कहा कि मुझे जो है गुरुजी का स्वरूप चाहिए। किसी ने कह दिया कि अगर आपको सत्संग कराना तो आपको बड़ा स्वरूप चाहिए होगा घर पे। अब उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पे तो बड़ा स्वरूप है नहीं, तो मैं सत्संग कैसे कराऊं? मैं कराता ही नहीं सत्संग, छोटे स्वरूप से होता है, नहीं हो सकता तो मैं कराता ही नहीं। उसे पता नहीं था। कई लोग हैं भांत भांत के सेवादार हैं जी गुरुजी के, जिन्हें 2 शब्द पता लगते हैं वो 4 शब्द जितनी बात करते हैं। जिन्हें 2 शब्द पता लगते हैं गुरुजी के, वो आगे 4 शब्द जितनी बात करते हैं। किसी के सत्संग में जाएंगे तो वहां कमियां निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 या 4 सत्संग देख लिए। ऐसा नहीं होता जी हमारे गुरुजी के सत्संग में, वैसा नहीं होता जी हमारे गुरुजी के सत्संग में, ये आपने कमी छोड़ दीजिए हमारे गुरुजी के सत्संग में। अब उनसे एक बात पूछो आप कि जहां गुरुजी की गद्दी लग गई, गुरुजी लग गए, वहां पर कमी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है कमी? गुरुजी भाव के हैं। गुरुजी कहते हैं जिस भाव से आप मेरा सत्संग करोगे, जिस भाव से मेरा नाम लोगे, मैं आपको उसी भाव से दर्शन दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा आज से 2-3 साल पहले व्हाट्सएप पे एक क्लिप आई थी गुरुजी की कि एक प्लास्टिक की कुर्सी, एक टूटा हुआ मेज, उसके ऊपर गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था,
कोई चद्दर नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, ना कुर्सी पे ना टेबल पे, और गुरुजी के संदूर में भीगे हुए पैर वहां पर आकर लगे थे। फर्श पे गुरुजी के पैरों के निशान थे, और जब कुर्सी पे जैसे आदमी बैठता है ऐसे पलट के, तो गुरुजी के पैरों के निशान पलट चुके थे। जब वहां गुरुजी आ सकते हैं तो फिर वहां क्यों नहीं आ सकते? लोग बाग कमियां निकालते हैं सत्संग में जाके। सत्संग में कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए। जहां गुरुजी ने आके बैठना है आप वहां कमी निकाल रहे हो। आपको यह हक कैसे दिया गुरुजी ने? गुरुजी कहते हैं मैं हर एक के आना चाहता हूं, आप मुझे दिखावा करके मत बुलाओ, मुझे दिल से बुलाओ। अभी परसों में एक सत्संग पे गया था। अब उस सत्संग में क्या हुआ, एक आंटी खड़ी हुई। अब उन्होंने आके उन जो सत्संग कर रहे थे उनको बोलना शुरू कर दिया, आपने ये स्वरूप ऐसे रखा हुआ है, आपने ये चीज ऐसे रखी हुई है, आप ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अब मैं तो कुछ बोल नहीं पाया जी, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है इतनी कि मैं गुरुजी के सत्संग में कुछ बोल पाऊं। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा मन बहुत दुखा। ऐसे हमारे अरोड़ा अंकल हैं, उनके यहां भी एक सत्संग था उनके रिश्तेदारी में, वहां भी एक आंटी उनके साथ बहस करने लग गई। वो आए, मुझे कल आए थे मेरे पास, कह रहे देवेंद्र अंकल ऐसे ऐसे वहां सत्संग था, तो ऐसे ऐसे आंटी मेरे से बहस कर रही थी। मैं कहा अंकल आपने हाथ जोड़ के उनसे ये कह देना था, आंटी गुरुजी सबके हैं, गुरुजी आपके अकेले के नहीं है। गुरुजी ने जैसे सत्संग करवाना है गुरुजी अपने आप करवा लेते हैं। आदमी के हक में या आदमी के बस में नहीं होता कि वो कुछ कर सके। ये गुरुजी चाहते हैं तो सत्संग होता है, और सत्संग उनके यहां होता है जिनके यहां गुरुजी आना चाहते हैं, उन्हीं के यहां सत्संग होता है। तो जहां गुरुजी आ जाते हैं वहां आंटी कोई कमी नहीं होती है, वहां कमी नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कैसे समझाएं, किस तरीके से समझाएं लोगों को? गुरुजी कहते हैं अपना अहम अपना वहम अपने जुतियों के साथ बाहर छोड़ के आओ, चाहे मेरे बड़े मंदिर आओ, चाहे सत्संग में आओ। लोग बाग अहम रखते हैं इतना अपने मन के अंदर, सत्संग में जाते हैं सिर्फ कमियां देखने के लिए। हमारे यहां सत्संग ऐसा था, उनके यहां सत्संग कैसा हो रहा है। अरे भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग? आपने गुरुजी का नाम लेने जाना है या सत्संग में कमियां निकालने जाना है? कुछ लोग आजकल बस व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल देते हैं कि सत्संग के अंदर वेलकम बैंड से पहले जोत नहीं जलानी चाहिए, वेलकम बैंड के बाद जोत जलानी। अरे क्यों भाई? आरती ऐसे नहीं करनी चाहिए, आरती वैसे नहीं करनी चाहिए, क्यों भाई? सत्संग के अंदर अगर आरती आप कर रहे हो, आप अपने भाव से करो। जैसे उस समय देखो स्थिति अलग अलग होती है, आप मानते हो इस चीज को? गुरुजी ने जिस तरीके से आपके घर पे सत्संग लेना है उसी तरीके से लेंगे। हमारे सब्बरवाल अंकल हैं, उनके यहां सत्संग था, उनके यहां सत्संग था, 26 जनवरी का दिन था। सुबह से लेकर के रात तक बरसात आई है, ताबड़तोड़ बरसात आई है। सारी व्यवस्था अपसेट हुई पड़ी थी। वो रो रहे थे, आंटी भी रो रही थी कि देवेंद्र अंकल सत्संग कर रहे हैं, इतनी बरसात आ रही है, कैसे होगा, हमें समझ नहीं आ रहा। पार्किंग में दरबार लगा हुआ था। मैं कहा देखो जी, गुरुजी ने जैसा सत्संग आपसे लेना ना वैसा ही सत्संग गुरुजी लेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी सोचे ही ना इस बारे में। हुआ क्या, 6 से 8 का सत्संग था, 5:30 बजे बरसात रुकी, सिर्फ आधे घंटे के लिए। 6 बजे तक फुल टेंट वेंट जो लगे हुए थे बाहर सब वाटरप्रूफ थे, लेकिन गीले हो चुके थे, टपक रहे थे। लेकिन संगत है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो गुरुजी चाह रहे थे ना, जिसे गुरुजी ने बुलाना उसके लिए आंधी तूफान कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज नहीं है। और जब गुरुजी का सत्संग हो गया, हल्की हल्की बरसात आ रही थी, उसके बाद ताबड़तोड़ बरसात शुरू हुई जब सारी संगत अपने घर चली गई। तो गुरुजी ने जैसे सत्संग लेना ना वैसे ही सत्संग लेना। मैं सभी अंकल आंटियों से एक अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि कम से कम किसी के भी सत्संग में जाकर के आप उस सत्संग में कमियां मत निकाला कीजिए। आप सत्संग में कमी नहीं निकाल रहे, आप गुरुजी में कमी निकाल रहे हो, या आप अपने आप को गुरुजी से ज्यादा समझदार समझ रहे हो। अरे गुरुजी हैं तो हम हैं, हम बड़े नसीब वाले हैं कि गुरुजी हमें सत्संग पे जाने का मौका देते हैं। सत्संग पे जाने का मौका देते हैं इसलिए कि हम लोग वहां जाके अपने गंदे कर्म कटवा सकें, अपने बुरे कर्म खत्म कर सकें, इसलिए गुरुजी हमें सत्संग में बुलाते हैं। और हम वहां जाके कमियां निकाल देते हैं, उनकी गद्दी में ये कमी है, उनके साउंड में ये कमी थी, उनके सेवादारों में ये कमी। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसे मत करो। गुरुजी ने जैसे जिससे सत्संग लेना है वैसे ही सत्संग लेना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसके अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले लाइव आया था। रोज रोज लाइव नहीं आया जा सकता, गुरुजी इजाजत नहीं देते हैं।
रोज रोज लाइव नहीं आ सकता आदमी। मैं 2 दिन पहले लाइव आया था, आज मैं इसलिए आया हूं कि मेरे को ये चीज बहुत महसूस हुई। तो मैं चाहता हूं कि संगत जी, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, तो कृपया आप ये मेरी वीडियो देखें ताकि लोगों को पता लगे कि किसी भी सत्संग में जाके कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। आप गुरु जी के सत्संग में गए हो, गुरु जी का सत्संग के अंदर जाके सिर्फ आंख बंद करके बिल्कुल एकाग्र होके सिर्फ और सिर्फ गुरबानी सुनो, सत्संग को सुनो, उसके अंदर आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, ये गुरु जी कहते हैं। इसीलिए जब सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आप बातें करोगे, कमियां निकालोगे, तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, आपके सवालों के जवाब कहां से मिलेंगे? सत्संग करवाना गुरु जी के हाथ में है, सत्संग करना गुरु जी के हाथ में है, सत्संग का तरीका गुरु जी के हाथ में है। फिर हम कौन है? हम क्यों कमी निकालते हैं? नहीं निकालनी चाहिए संगत जी। आप बड़े मंदिर जाओ, वहां आप कमी निकालते हो, लेकिन मैंने देखा कई संगत वहां भी कमी निकालती है। सेवादार ने ये कह दिया, सेवादार ने वो कह दिया। अरे सेवादारों को गुरुजी ने ही तो सेवादार बनाया है। अगर वो कुछ आपको मना कर रहे हैं तो गुरुजी के आदेश से मना कर रहे हैं। नहीं जी यहां ये होता है, वहां वो होता है। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। मुझे नहीं लगता जो लोग किसी के सत्संग में जाके कमी निकालते हैं वो लोग गुरुजी से कभी जुड़े हुए नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप है, मैं अपने माँ बाप में कमी कैसे निकाल सकता हूं? मैं नहीं निकाल सकता, वो कमी निकालते हैं। गुरुजी का स्वरूप ऐसे इन्होंने वो स्वरूप लगा दिया सत्संग में, जो गुस्से वाला स्वरूप। अरे गुरुजी का स्वरूप तो गुरुजी का, जो गुरुजी आना चाहते हैं, क्या पता गुरुजी इस सत्संग में यही जाहिर करना चाहते हो अपनी संगत को कि भी तुम आके कमियां निकालते हो, इसलिए मेरा स्वरूप गुस्से वाला है। तो संगत जी इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। बस जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझें, मेरी बातों को बिल्कुल बुरा ना माने। अगर मेरे कहने से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन प्लीज किसी सत्संग में जाके बुराई मत कीजिए। किसी सत्संग में जाके कभी भी कमी मत निकालिए गुरु जी के दरबार की, गुरु जी के सेवादारों की, करने के तरीके की। प्लीज शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं आपसे पूछ के ही आज दोबारा लाइव हुआ हूं। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना।